हाँ भाई, क्लास 10 के रोबोट्स वेलकम बैक। तो अब बारी है यूनिट 2 का कन्यादान करने की, और मैं इस बोरिंग से यूनिट को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से तुम्हारी खोपड़ी में बैठा दूंगा। बस तुम इतना क्लियर रखना कि तुम्हें ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। इस पार्ट में हम 5 सब टॉपिक्स कवर कर लेंगे और रिमेनिंग नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा, जो CBSE सिलेबस में सब कैटेगरीज ऑफ डीप लर्निंग में ANN और CNN मॉडलिंग के सेशन कॉलम में लिखा है, वो बस सेशन प्लानिंग का पार्ट लगता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले न्यूरल नेटवर्क समझना और उसके बाद ANN CNN पढ़ना ही ज्यादा लॉजिकल है। मतलब CBSE ने इसे मॉडलिंग के टॉपिक में डाला है, बट मैं इसे न्यूरल नेटवर्क्स के टॉपिक में पढ़ाऊंगा, समझे। सो आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड यानी इंसान के द्वारा बनाया गया, और इंटेलिजेंस का मतलब थिंकिंग एबिलिटी यानी सोचने और डिसीजन लेने की एबिलिटी। दोनों को मिला दो तो AI का सिंपल मतलब हुआ मैन मेड थिंकिंग एबिलिटी। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो मशीन्स या कंप्यूटर सिस्टम्स है जो इंटेलिजेंटली एक्ट कर सके। यानी हम ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स बनाते हैं जो एल्गोरिदम और डेटा की हेल्प से ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करने की कोशिश करते हैं। मतलब कुछ हद तक इंसान की तरह सोचना, डिसीजन लेना और प्रॉब्लम्स सॉल्व करना। नेक्स्ट ML मींस मशीन लर्निंग, यानी ऐसी मशीन जो खुद डेटा से सीखती है। मतलब मशीन को हर सिचुएशन के रूल्स मैनुअली बताने की जरूरत नहीं होती। वो डेटा को एनालाइज करती है, उससे पैटर्न समझती है और एक्सपीरियंस के साथ अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करती रहती है। नया डेटा आया, पुरानी गलतियां देखी, एक्सेप्शंस को समझा और अगली बार और बेटर आउटपुट दिया। जैसे तुम अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ वो गलती नहीं करते जो पहली के साथ कर चुके। यानी तुमने एक्सपीरियंस गेन करके खुद में सुधार लाया है। मशीन लर्निंग भी कुछ इस तरह डेटा से सीखती रहती है। नेक्स्ट DL यानी डीप लर्निंग, तुम इसे मशीन लर्निंग का एडवांस्ड वर्जन कह सकते हो। ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स मींस ANN का इस्तेमाल करता है। ANN सुन के घबराना मत, ये आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जान लो कि ये ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन से एक इंस्पायर्ड मॉडल होता है। डीप लर्निंग की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा पर काम करता है और ANN की मल्टीपल लेयर्स का यूज करके कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स खुद सीख लेता है। इसी वजह से डीप लर्निंग इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन और बहुत सारे एडवांस्ड AI एप्लीकेशंस में यूज होता है। आसान भाषा में जेमिनाई से बोलकर या चैट GPT को इमेज देकर काम करवाना डीप लर्निंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। तो यार AI, ML और DL 3 अलग अलग टेक्नोलॉजीज नहीं है, इनका आपस में एक रिश्ता है। इस रिश्ते को फनल टाइप अप्रोच या अम्ब्रेला अप्रोच भी कहते हैं। सबसे बड़ा एरिया AI का होता है, उसके अंदर मशीन लर्निंग आती है और मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग। देखो AI के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, उनमें से सिर्फ कुछ एप्लीकेशंस मशीन लर्निंग यूज करते हैं और मशीन लर्निंग के भी सिर्फ कुछ ही एप्लीकेशंस डीप लर्निंग का यूज करते हैं। इसीलिए डायग्राम में AI सबसे बड़ा सर्कल, उसके अंदर ML और उसके अंदर DL दिखाया गया है। अब देखते हैं मशीन लर्निंग का बेसिक वर्किंग मॉडल। यहाँ हिस्टोरिकल डेटा का मतलब पहले से अवेलेबल डेटा, जिसे मॉडल ट्रेनिंग के टाइम यूज करता है। मशीन लर्निंग मॉडल इसी इनपुट डेटा को एनालाइज करता है, उससे पैटर्न सीखता है और फिर उसके बेसिस पर आउटपुट जनरेट करता है। एग्जाम्पल्स है ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, यानी इमेज के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें लेबल करना। जैसे किसी इमेज में कुत्ता और बिल्ली दोनों हैं, तो मशीन लर्निंग मॉडल बता सकता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कुत्ता है और कौन सा बिल्ली। एनोमैली डिटेक्शन, देखो एनोमैली का मतलब है कोई अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड चीज। मशीन लर्निंग डेटा में ऐसी अनयूजुअल सिचुएशंस को डिटेक्ट कर सकता है। सोचो अगर किसी पेशेंट का हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो सिस्टम उस सडन स्पाइक को डिटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट डीप लर्निंग का बेसिक फ्लो देखते हैं। यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि डीप लर्निंग नॉर्मल मशीन लर्निंग की तरह सिंपल मॉडल यूज नहीं करता। ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यानी वही ANN की मल्टीपल लेयर्स का यूज करता है और बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा पर ट्रेनिंग करता है। इसी वजह से ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को भी बहुत अच्छी तरह समझ लेता है। एग्जांपल्स ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी किसी ऑब्जेक्ट को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना, और डिजिट रिकॉग्निशन, जैसे हैंड रिटन 0 से 9 तक के डिजिट्स को पहचानना। अगर किसी ने अलग अलग हैंड राइटिंग में नंबर लिखे हैं तब भी डीप लर्निंग मॉडल उन्हें आइडेंटिफाई कर लेगा। ओके, तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा रिलेटेड टर्म्स की। ध्यान रखना AI हो, मशीन
मशीन लर्निंग हो या डीप लर्निंग, सबकी फाउंडेशन डेटा ही है। इसीलिए ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। डेटा क्या होता है? देखो, इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो या टेबल्स, ये सभी डेटा के एग्जांपल्स है। मान लो हमारे पास फ्रूट्स की एक टेबल है जिसमें फ्रूट का नाम, कलर, साइज और प्राइस दिया हुआ है। ये पूरी टेबल एक डेटा का एग्जांपल है। नेक्स्ट, फीचर्स। किसी भी डेटा सेट या टेबल के कॉलम्स को फीचर्स कहा जाता है। फ्रूट वाले एग्जांपल में नेम, कलर, साइज और प्राइस, ये सब फीचर्स है। आसान शब्दों में फीचर्स वो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिनके बेसिस पर मॉडल डेटा को एनालाइज करता है। अगला, लेबल्स। डेटा लेबलिंग का मतलब होता है डेटा को एक मीनिंग या आइडेंटिटी देना। ये हमेशा प्रॉब्लम के कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता है। अगर हम किसी फ्रूट को उसके कलर के बेसिस पर प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो कलर एक फीचर होगा और फ्रूट का नाम उसका लेबल होगा। यानी फीचर से प्रेडिक्शन होती है और लेबल एक्चुअल आंसर होता है। अगला, लेबल्ड डेटा। ये वो डेटा होता है जिसके साथ पहले से कोई टैग या लेबल अटैच्ड होता है, जैसे नेम, टाइप या नंबर। यानी मॉडल को पहले से पता होता है कि हर एग्जांपल का करेक्ट आंसर क्या है। अगला, अनलेबल्ड डेटा। नाम से ही क्लियर है कि ये लेबल्ड डेटा का अपोजिट है, क्योंकि ये रॉ डेटा है जिसमें कोई लेबल या टैग अटैच्ड नहीं होता। यानी सिर्फ डेटा अवेलेबल होता है लेकिन उसका करेक्ट आंसर या कैटेगरी मेंशन नहीं होती। अगला, ट्रेनिंग डेटा सेट। जो एग्जांपल्स का वो कलेक्शन होता है जो मॉडल को सीखने के लिए दिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक टीचर किसी नए टॉपिक को समझाने के लिए पहले बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स करवाता है, मशीन भी पहले ट्रेनिंग डेटा सेट से पैटर्न सीखती है। लास्ट, टेस्टिंग डेटा सेट, जिसका यूज मॉडल की एक्यूरेसी चेक करने के लिए किया जाता है। इसको तुम क्लास टेस्ट की तरह समझ सकते हो, जैसे टीचर पहले पढ़ाता है और बाद में टेस्ट लेता है ताकि पता चल सके कि स्टूडेंट्स ने कितना सीखा। वैसे ही मशीन लर्निंग में भी ट्रेनिंग के बाद मॉडल को टेस्टिंग डेटा सेट दिया जाता है। मॉडल जो प्रेडिक्शन करता है उसे एक्चुअल लेवल्स के साथ कंपेयर किया जाता है और इसी कंपैरिजन से पता चलता है कि मॉडल कितना एक्यूरेट है। तो यार, आखिर मशीन इंटेलिजेंट बनती कैसे है? मॉडलिंग से दोस्त। एआई मॉडलिंग का मतलब होता है ऐसे एल्गोरिदम डेवलप करना जिन्हें मॉडल्स भी कहा जाता है और जिन्हें ट्रेन करके इंटेलिजेंट आउटपुट्स भी लिए जा सके। यानी मशीन को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाने के लिए मॉडल से डेवलप करना ही एआई मॉडलिंग कहलाता है। स्लाइड में मैंने जो एआई मॉडल्स का ट्री दिया है इसे अभी इग्नोर करना। सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद इसका थोपड़ा देखेंगे, सब समझ आ जाएगा। अब एआई मॉडल्स को ब्रॉडली दो मेन अप्रोचेस में डिवाइड किया गया है, रूल बेस्ड और लर्निंग बेस्ड अप्रोच। दोनों का काम सेम है, मशीन से आउटपुट लेना, लेकिन काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। रूल बेस्ड अप्रोच में मशीन खुद कुछ नहीं सीखती। यहाँ डेवलपर पहले से ही मशीन के लिए रूल्स और पैटर्न्स डिफाइन कर देता है। उसके बाद मशीन सिर्फ उन्हीं रूल्स और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। यानी अगर रूल लिखा हुआ है तो मशीन उसी के हिसाब से काम करेगी। अगर सिचुएशन रूल के बाहर हुई तो मशीन उसे हैंडल नहीं कर पाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि रूल बेस्ड अप्रोच नए डेटा से नहीं सीखता और न ही अपने आप अडेप्ट करता है, इसीलिए इसे स्टैटिक लर्निंग भी कहा जा सकता है। सिंपल सा एग्जांपल है रूल बेस्ड चैटबॉट। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊं, मान लो एक क्लोथिंग वेबसाइट का ऑर्डर ट्रैकिंग चैटबॉट है। डेवलपर ने उसके लिए पहले से कुछ रूल्स बना दिए, जैसे अगर यूजर के मैसेज में ट्रैक ऑर्डर या शिपमेंट स्टेटस लिखा हो तो चैटबॉट सीधा ऑर्डर ट्रैकिंग पेज पर ले जाएगा। अगर किसी भी रूल से मैसेज मैच ही नहीं हुआ तो चैटबॉट रिप्लाई करेगा, सॉरी आई कांट हेल्प। अगर यूजर ने इनवैलिड ऑर्डर नंबर डाला तो चैटबॉट एरर मैसेज दिखा देगा और अगर वैलिड ऑर्डर नंबर दिया गया तो ऑर्डर की ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन शो कर देगा। यानी ध्यान दिया जाए तो चैटबॉट खुद कुछ नहीं समझ रहा, वो सिर्फ डेवलपर के बनाए हुए रूल्स फॉलो कर रहा है। इसीलिए यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक यानी प्रॉब्लम ये है कि इसकी लर्निंग स्टैटिक होती है। एक बार रूल्स बना दिए गए तो मशीन उन्हीं रूल्स पर चलती रहेगी। उसको इम्प्रूव करने के लिए डेवलपर को खुद नए रूल्स लिखने पड़ेंगे। हाँ, तो अब आते हैं दूसरी और सबसे पावरफुल अप्रोच पर, लर्निंग बेस्ड अप्रोच। यहाँ सब कुछ उल्टा है। इस अप्रोच में डेवलपर हर सिचुएशन के रूल्स मैनुअली नहीं लिखता, बल्कि मशीन को डेटा, एग्जांपल्स और फीडबैक दिया जाता है। मशीन उन्हें एनालाइज करती है, पैटर्न्स ढूंढती है और धीरे धीरे खुद सीखने लगती है। इसी वजह से इस अप्रोच को अडेप्टिव कहा जाता है। अडेप्टिव का मतलब है डेटा के चेंज होने पर मशीन भी अपने लर्निंग पैटर्न को इम्प्रूव करती रहती है। एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास एक स्पैम ईमेल फिल्टर है। सबसे पहले उसको बहुत सारे लेबल्ड ईमेल से दिए गए। कुछ ईमेल्स पर स्पैम का लेबल
एग्जाम्पल है और कुछ पर नॉट स्पैम का। मशीन इन एग्जाम्पल्स को एनालाइज करती है। धीरे धीरे वो समझने लगेगी कि किस टाइप के वर्ड्स, लिंक्स या पैटर्न्स वाले ईमेल्स स्पैम हैं। उसके बाद जब नए ईमेल्स आएंगे तो मशीन उन्हें एनालाइज करके खुद डिसाइड कर लेगी कि ईमेल स्पैम है या नहीं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे जैसे नए एग्जाम्पल्स मिलते रहते हैं, मशीन अपनी एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती रहती है। तो सिंपली रूल बेस्ड अप्रोच में डेवलपर बॉस होता है। डेवलपर रूल्स बनाता है और मशीन उन्हें बस फॉलो करती है। मशीन खुद कुछ नहीं सीखती। वहीं लर्निंग बेस्ड अप्रोच में मशीन डेटा से खुद सीखती है, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करती है, एक्सपीरियंस गेन करती है और नए डेटा के साथ अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करती रहती है। तो बस अगले पार्ट में यूनिट एंड कर देंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। प्यार मोहब्बत में होता है घाटा। सलाम, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।